अगर आप नीट के लिए सीरियस है तो ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। 10 क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आ भी जाएगा तो एग्जाम प्रेशर में दूसरा नहीं कर पाएगा। तो आप देखिए एक बार पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट लोएस्ट बाल्मर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। लोएस्ट और बाल्मर, बाल्मर मतलब N1 का वैल्यू 2 और लोएस्ट मतलब N2 का वैल्यू होगा लोएस्ट एनर्जी 3। तो इसका जो है एक्स है क्या, एनर्जी का वैल्यू, ठीक है, मतलब 3 से 2 आ रहा है तो एक्स हो रहा है। उसके बाद लिखा दिया एनर्जी ऑफ द सेकंड बाल्मर। अच्छा, सेकंड बाल्मर मतलब क्या पूछ रहा है हमको, 2 में आ रहा है 4 से 2 में आएगा तो ये वाला एनर्जी आपको बता देना है। मान लो ये वाई बताना है, बस ये क्वेश्चन है और क्या है, करते हैं इसमें क्या है। तो एक्स क्या होगा हमारा, एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा कौन सा, ई नोट बाई 4 माइनस ई नोट बाई 9। ये समझे, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ई नोट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड का वैल्यू तो 1 हो गया, एन का स्क्वायर एक बार 2 का स्क्वायर, एक बार 4 का स्क्वायर, एंड 3 का स्क्वायर 9, ये वाला हो गया। एक्स अगर हम लोग निकाल लो तो यहाँ पे हो जाएगा ई नोट कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 बाई 36। तो हम लोग का ई नोट का वैल्यू अगर देखोगे तो 36x डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया ई नोट का वैल्यू। अब हमको ये वाला y निकालना है, तो फिर ये y क्या होगा आपका, ई नोट बाई 4 माइनस ई नोट बाई 16, ये हो जाएगा। ई नोट बाई 4 कॉमन ले लो, ई नोट बाई 4 कॉमन लो, 1 माइनस 1 बाई 4, तो ये हो जाएगा। यहाँ ई नोट का वैल्यू पुट कर दो, ई नोट का वैल्यू कितना है 36x बाई 5 और यहाँ पे था 4, ठीक है, इक्वल टू 4 माइनस 3 बाई 4। ये डाटा आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 27x डिवाइडेड बाई 20, मतलब डबल से कम तो ये होगा नहीं, स्क्वायर तो होगा नहीं, 1 से कम तो है नहीं, 1.35। फोर्थ आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। ये वो क्वेश्चन है जो 90% बच्चे एग्जाम प्रेशर में बिल्कुल नहीं करके आता है और करता है तो गलत करता है, ठीक है। एक बार करके जाओगे तो वहां आप कर लोगे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिएक्शन। थोड़ा सा मैं मेडिकल के बारे में बताऊं आप लोग को, तो मेडिकल में जो होता है ना, आपका जो 45 क्वेश्चन आएगा, इनमें से तो कितना क्वेश्चन आधा कर लो, 20 से या 25 क्वेश्चन, 20 और 25 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन इजी आता है, सब कर आता है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। वही क्वेश्चन जैसे 2 + 2 इक्वल टू कितना होता है, 2 + 3 इक्वल टू कितना होता है, ये क्वेश्चन तो सब कर आया। तो इसमें कोई नंबर मिला क्या, नहीं मिला। कुछ क्वेश्चन बाकी 50% क्वेश्चन ऐसा होता है जो कोई करता है कोई नहीं करता है, तो हम वो 50% को टारगेट किए जो नहीं कर पाए, ठीक है, वो सब क्वेश्चन है। आपको इस चैनल के सारे क्वेश्चन करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। अगर करके जाओगे तो आप जो है डेंजरस हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे बाकी बच्चों से। हाइड्रोक्साइलामाइन, ठीक है, हाइड्रोक्साइलामाइन से अगर ग्लूकोज को रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्साइड बन जाता है। ये ऑक्साइड बन जाता है, ग्लूकोक्साइड बन जाएगा, तो हो जाएगा इसका 4। आप यहाँ भी आ सकते हो, ए का 4, ये दोनों में हो सकता है। Br2 वाटर, Br2 वाटर में बताऊं भी क्या, साथ साथ रिएक्शन में बताऊं क्या। CH अगर पहला वाला करोगे तो CH यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH ये बन जाएगा आपका, ठीक है। बाकी यही रहेगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होगा आप लोग को, CH। अच्छा आप लोग तो सॉरी, आप लोग तो मेडिकल के बच्चे हो, आप लोग को ज्यादा याद रहता है, इंजीनियरिंग वाले को नहीं ग्लूकोज याद रहता है। CHOH 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 NCH2OH, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला पोर्शन में पहला वाला रिएक्शन लिखा, दूसरा वाला इसी वाला पोर्शन में होता है। दूसरा ब्रोमीन वाटर में यहाँ पे नहीं, ब्रोमीन वाटर क्या करता है, वो ग्लूकोनिक एसिड बताता है, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल को यहाँ COH कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरे का, इसको कहते हैं हम लोग ग्लूकोनिक एसिड, 1 बनेगा, तो इसका हो जाएगा 1 बी का 1। ये आंसर हो गया, ये तो हुआ नहीं, तो 2 आंसर हो गया। एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन करोगे CH3CO CH3, इससे रिएक्ट करोगे तो ये H ये OH ऐसे चला जाता है, तो ये एसिटेट बन जाता है, पेंटा एसिटेट। 5 जगह 1 2 3 4 5 जगह रिएक्शन करेगा, तो C का हो जाएगा 2 आपका, C का 2, D का 3। चेक कर सकते हो, कंसंट्रेट HNO3 ये बन जाता है क्या, यहाँ पे भी एसिड बना देगा और यहाँ पे 1 डिग्री में भी एसिड बनेगा, तो ऊपर भी एसिड नीचे भी एसिड, तो सैक्रिक एसिड करते हैं, 3 बनेगा। 3 आंसर हो गया, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये पहले तो ये कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो।
ये देखो आयनस एनर्जी अगर हम लोग जाओगे सेकंड पीरियड में तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तक अगर जाओगे ऐसे बढ़ते हैं विद एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ है? नाइट्रोजन ज्यादा होता है ऑक्सीजन से और बी ज्यादा होता है बोरोन से। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका इनमें से फ्लोरीन हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, ये पहला सही है। दूसरा अगर देख रहे हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड देखना है, ग्रुप 16 वाला है यहाँ पे। तो ग्रुप 16 में अगर हम लोग जाओगे तो यहाँ देखोगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोडियम, पोलोनियम, इसमें ऐसे होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, इसका मिनिमम होता है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जब सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही 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 और सबसे कम कर दिया। तो ये दूसरा भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। सेकेंड इसका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको करके जाना ही पड़ेगा। तैयार हो जाओ, आप मेहनत कर लो थोड़ा सा, सही हो जाएगा लाइफ। डॉक्टर साहब बन जाओगे। डॉक्टर तो भगवान होते हैं, ठीक है। मेरा भी इलाज करना। NiCPH3Cl2 is a paramagnetic complex. Identify the incorrect statement करना है इनके बारे में। कम्प्लेक्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो सुनो, निकल होता है 28, अगर 28 होता है तो निकल 28, तो Ni+2 है, +2 मतलब 4s0, 3d8 है। पैरामैग्नेटिक बोल दिया है वो, तो आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 5 6 7 8, ये दोनों ऐसे ही रखना है, पैरामैग्नेटिक रखना है आपको, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करने। तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ S लोगे, फिर इधर P का लोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 करोगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखोगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। dsp2 होता, स्क्वायर प्लेनर होता तभी होता, तो अभी ये नहीं होगा। तो ये इनकरेक्ट मिला हम लोग को, ये बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो ये आंसर होगा हम लोग का। बी में चलते, कम्प्लेक्स इज व्हाइट इन कलर। सच पूछो तो क्वेश्चन ये अभी करने से पहले मुझे भी कलर याद नहीं था, लेकिन ये कलर हमने क्वेश्चन कर दिया था बगैर कलर जाने हुए, क्योंकि आप ऑप्शन में जाओ ना, बाकी सब पढ़ो ना, देखो बगैर कलर किए हुए होता है कि नहीं। बाद में हम इसका कलर आपको बता देंगे, ठीक है। आगे नहीं जानते इसको, रुको, अभी बी का अभी पता नहीं है, रुकते हम लोग, बी चलते। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज दिस। बिल्कुल सही है। ये देखो ना, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट तो यही होगा ना। फॉर्मूला आप जानते होगे, ये लगाओगे n×n+2, ये लगाओगे तो n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका। ये करेक्ट है, तो ये हम आंसर तो लेंगे नहीं, तो इसको तो लेंगे नहीं, तो इसको हटा देंगे सीधे सीधे। बस हम लोग का चला गया 1 and 2 में आंसर। अब हम डी को चेक कर लेंगे। ई की भी जरूरत नहीं पड़ा है, ठीक है। ई यहाँ पे ई की भी जरूरत नहीं है। डी को मेन चेक कर लेंगे। बी का पता नहीं कर पाए ना अभी, डी को चेक करते हैं। कैलकुलेटेड क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ Ni इन दिस कॉम्प्लेक्स। देखो ये क्या हम लोग का ये टेट्राहेड्रल मिला। क्या मिला? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, पलट के होता है। हम लोग का होता है Eg पहले होता है, T2G बाद में होता है, पहले Eg होता है। तो Eg ये कितना 2 होता है और बेटा 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और T2G में 4 होगा, ठीक है। इसका हम लोग क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर निकालोगे तो Eg बराबर होता है -0.6 इंटू डेल्टा टी होगा। यहाँ पे देखो ना, ओ लिखा है, ध्यान रखना, ये गलत हमने नहीं किया, ओ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। डेल्टा टी इंटू क्या लिखोगे 4, और फिर इसमें ऊपर वाला प्लस होता है, प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू 4 करोगे, ये वाला डाटा निकालोगे। ये वाला डाटा आप माइनस करो तो ये हो जाता है -0.8 डेल्टा टी होता है, ओ नहीं होता, टी होता है। तो ये बिल्कुल गलत है डी आपका। सर ओ के टर्म में कितना होगा, तो वो तो एक फॉर्मूला था ना, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। तो ये जब लगाओगे यहाँ डेल्टा टी का वैल्यू पुट करोगे तो इतना नहीं आएगा आपका, सीधी सीधी बात है। तो डी गलत है हमारा, डी गलत है, तो गलत वाला ही तो करेक्ट करने हैं, ये हम लोग को चूज करने, तो ये तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ डी है नहीं, तो इसका मतलब हम बी को इग्नोर करें, तो ये हमको लेना ही पड़ रहा है, तो कलर की जरूरत नहीं था हमें। ये हो गया हमारा सही, मतलब ये जो है ये भी इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है ये, ठीक है। तो आंसर 2 यही आंसर है इसका, तो आंसर 2 है। इसका कलर वैसे ब्लू होते हैं, ठीक है, कलर वैसे ब्लू होते हैं, याद कर लेना आप, क्योंकि अब आ गया है ना, ये जेई मेंस का आया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये नीट जो लिखते हैं और एनटीए ही ये क्वेश्चन सेट करता है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन लाया हूँ, बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी है सब क्वेश्चन आने का। इसका कलर क्या होगा, बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, इसका कलर क्या होगा, ठीक है, ब्लू होता है। नेक्स्ट देखो, which among the following metal is present in जर्मन सिल्वर। ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये अलग से है, ये हम इसलिए दिए, ये एनसीईआरटी में है, ये आ सकता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, इसमें जो होता है ना सिल्वर नहीं होता है, तो क्या होता है इसमें, कॉपर होता है। इसमें निकल भी होता है और जिंक भी होता है, ये भी याद कर लेना। आंसर इसका 3 होगा, ये सब नहीं होता,
जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, इसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, एक अच्छा तरीका बताता हूँ। जो मेरे एक स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत करके आया था, 4 मार्क्स, 4 नहीं 5 मार्क्स उसका चला गया। ठीक है, तो आपको बताता हूँ ऐसा ट्रिक जो गलत नहीं करोगे आप। कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन, ये पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल सारा है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। टेंडेंसी टू एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का अगर भूल जाओ ना, आप ये कभी नहीं भूल सकते हो, ये इतना बार लिखियो आप, 9th क्लास से ही लिखो। Zn प्लस CuSO4 Cu प्लस 2 होते हैं, तो ये बन जाए Zn प्लस 2 प्लस कॉपर, ये डिपोजिट हो जाता है, ये कभी नहीं भूल सकते हो। इसमें क्या होता है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका अब याद हो गया होगा, -0.76 होता है, इसका +0.34 होता है। तो जिसका जितना ज्यादा माइनस मैग्नीट्यूड में है या जितना कम, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका। ठीक है, तो बस रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बस हो गया कहानी। तो 1 एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, और फिर हो गया हम लोग का क्रोमियम, क्रोमियम, फिर हो गया Fe+2 का, एल्युमिनियम है ना, तो Fe+2 होगा, Fe+2 होगा, और ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, फिर CO+2 हो जाएगा, देखो ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1 यहाँ पे। समझ गए ये वाला ट्रिक? आप इस ये वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कॉपर का आप याद रखना, इसका याद रखना, बाकी कुछ भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इससे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, among the following in which pair density of first element is greater than the second, ये भी मेंस का आया हुआ नहीं है, ये हम अलग से इसको चूज किए हैं, और ये क्वेश्चन जो है आ सकता है आपका। डेंसिटी जो है ट्रेंड में क्या होता है ना, ऐसे इंक्रीज करता है, वहां जाके कॉपर में जाके और जिंक में जाके थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इन सब का ऐसे 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 इंक्रीज करता है, डेंसिटी वहां थोड़ा सा घट जाता है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, फर्स्ट का ज्यादा दूसरे का कम, क्योंकि ये थोड़ा याद करने की जरूरत है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, देखो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, इस बार एनटीए थोड़ा सा खुराफाती करेगा आप लोग के साथ। ठीक है, ऐसे जैसे तैसे नहीं कर सकते, रैंक इंजन के स्टूडेंट मिस्टेक नहीं करते हैं अगर सारे क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करके अगर जाते हैं तो। अगर ये आप समझ गया, समझो आपका हो गया नीट। द कंपाउंड ए, रैंक इंजन का जितने क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन आप कर लो, बिल्कुल आपका हो जाएगा। द कंपाउंड ए दिस रिएक्ट विद एसीटोफिनोन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट वाया क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। देखो सुनो, इनके साथ एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन अगर पहले लिख लो हम लोग, PHCOCH3 का, दिमाग लगाओ ध्यान से ये क्वेश्चन करने हैं। इसके साथ जो ये ए है रिएक्ट किया, तो अल्डोल के साथ सिंगल प्रोडक्ट मिला, सिंगल मिला अल्डोल के साथ, और इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं करेंगे हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन इनके पास नहीं करेंगे। अगर अल्फा हाइड्रोजन कर दोगे तो इनका अल्फा हाइड्रोजन इनके साथ, इनका अल्फा हाइड्रोजन इनके साथ, कई प्रोडक्ट हो जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बोला है हमें, तो इनका अल्फा हाइड्रोजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हम लोग तो इधर जाएंगे अगर हम लोग, तो एसीटोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन होता है, नहीं होगा, ये ए के बारे में सोचना है हम लोग को। ठीक है, बेंजल्डिहाइड में होता है, हो सकता है, बेंजल्डिहाइड में होता है, हो सकता है, बेंजोइक एसिड में नहीं होता, ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, आप देखोगे तो, और थोड़ा सा देखो इससे हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि 4 मिथोक्सी 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, अरे 4 हाइड्रोक्सी अब बेंजल्डिहाइड करोगे तो इसमें कार्बन ही कितना हुआ, इसमें हो गया 7 कार्बन हुआ, देखो ना, C6H5CHO और 4 पोजीशन पे OH है, यही है, ये बोलना 4 हाइड्रोक्सी, ये तो कितना 6-7 कार्बन हुआ, इसमें कितना 8 कार्बन है, तब भी ये नहीं होगा। हम लोग का सीधे सीधे आंसर 2 तो हो गया है। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, और भी बाकी सब पढ़ सकते हो। इट फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, समझ गए, सिंगल प्रोडक्ट आप अगर बनाना चाहोगे सिंगल प्रोडक्ट तो बना सकते हो। इनका बन जाएगा आपका क्या, अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, CHO होगा, इधर एक कार्बन बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, तो OCH3 लगा सकते हो, यही हम लोग का 4 मिथोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और भी और सोच सकते हो, करो, यहाँ तक सोच गए हम लोग। द कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद NaOH फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अल्कोहल, बिल्कुल इसका जो हम लोग NaOH, अब केनिजारो बोल रहा है, रिएक्शन करोगे तो ये देखो ना, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो दोनों चीज बनेगा, PHCH2OH बन जाएगा एक, और इसका जो OCH3 जैसे था वैसे रहेगा, और एक क्या बनेगा, एक एसिड बन जाएगा, क्योंकि केनिजारो होगा ना, COH और OCH3 ये बन जाएगा। तो इसकी बारे बात बोल जाए तो ठीक है, आप ऑप्शन को भी ट्रीट करोगे, जो हमको ये चीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जैसे तैसे क्वेश्चन जो करना पड़ता है ना, तो दिमाग पूरा ओपन रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुतों से नहीं होता, टीचर से भी नहीं होता है, तो और ये हो जाएगा तो रट के होता है, दूसरा नहीं हो पाता, मैं दूसरा भी करने सिखा दूंगा। When एल्युमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विद हेवी वाटर इट फॉर्म, हेवी वाटर तो छोड़ो, पहले एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड होता है Al4C3। ठीक है, और इसको पानी से रिएक्ट कराएंगे तो पूछ रहा है बनेगा क्या, मान लो पानी से ही कराएंगे पहले, तो क्या बनेगा। आपको क्या करना है ना,
ध्यान से सुनो क्या करना है। एल्युमिनियम को जानते हो आप, कार्बन को नहीं जानते हो। कार्बन का अलग अलग चार्ज होता है, एल्युमिनियम का सिर्फ जानते हो Al+3 होता है। इसको लिख लो आप, एल्युमिनियम का ऑर्डर। 4 एल्युमिनियम है तो 4 लिख लो, 4 क्या 12, या पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 12 हो गया। तो एक बात कंफर्म हो गया, 3 कार्बन में जो है आपका -12 चार्ज होगा। अब आसान हो गया, इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो वाटर का होता है हम लोग H+ और OH-। OH- देंगे एल्युमिनियम को तो हम लोग बना देंगे AlOH होल थ्राइस, कितना 4, ये तो खत्म किया। अब कार्बन को देंगे H, कितना C3H12, 12H+ देंगे, 12- है ना, 12H+ देंगे, 12 वाटर हो गया, बैलेंस भी कर सकते हो आप। ये हो जाएगा आपका C3H12। C3H12 ना किसी भी फॉर्मूला में फिट नहीं होता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन किसी भी फॉर्मूला में फिट नहीं होता है, ठीक है। ये फिट क्या है 3CH4, यस C3H12, ठीक है। तो 3 कॉमन लो, ये हम लोग का 3CH4 है, तो हम लोग का ये बनेगा CD4। अगर यहाँ पे D2 लोगे तो हम लोग का बन जाएगा CD4 बन जाएगा, ठीक है। मैं ये अब कोई भी कर सकते हो आप एक बार जो मैं 1-2 और दे देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर आंसर कर दूंगा। जैसे मान लो B2C है प्लस वाटर बोल दिया, बताओ इसका कार्बन का क्या प्रोडक्ट होगा। और बी है, सॉरी बी बेरिलियम, और मैग्नीशियम तो हो गया, नहीं एल्युमिनियम हो गया, Mg2C3 है, Mg2C3 है। बताओ इनको वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा। चलो ये सब आप पहले बताओ, फिर और भी करेंगे ये दोनों को वाटर में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखो, आप लोग नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब आप वीडियो को पूरा देख नहीं रहे हो, ठीक से नहीं देख रहे हो, ऐसे अलम गलम करके देख लिया और खत्म हो गया। इसका हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ऐसे देखोगे तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको ठीक से पूरा वीडियो देखने हैं, जहां भी क्वेश्चन पूछा हो उसका आंसर करने हैं, ये सब काम करते करते चलने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर ए से बी बनता है, सी से 2 रिएक्शन है, सी से डी रिएक्शन है, देयर K1 ए से बी वाला का K1 है। रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉलोइंग, log A K1 है, तो log K1 का वैल्यू ये है। एक्टिवेशन एनर्जी सी से डी रिएक्शन E A2 कितना है, E A1 जो होगा उसका 1/5 है। तो आपको पूछा है E A2 पूछ लिया है, E A2 क्या होगा, नियरेस्ट इंटीजर में किलो जूल में क्या होगा। आसान है, इसमें क्या है, K= का क्या फॉर्मूला होता है, K=A e⁻ यही होता है। इसको log लोगे तो क्या होगा, log K हो जाएगा log A माइनस, एक बार ध्यान रखना यहाँ पे E⁻RT तो होगा, लेकिन 2.303 भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो फिर डिवाइड कर दिया तो यहाँ कर देता हूँ 303, ये हो जाएगा। इसको कंपेयर करोगे तो ये log क्या होगा, ये log A का वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है हम लोग का इसका वैल्यू है। यहाँ से कंपेयर अगर करोगे तो -1.5 × 10⁴ बाई T इक्वल टू कर सकते हो माइनस E⁻, बस ये टोटल लिख लो 2.303 RT, TT कैंसिल कर दोगे यहाँ पे, और EA का वैल्यू आपका आ गया, EA1 आ रहा है आपका, कौन आ रहा है EA1। EA2 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। EA1 आ गया आपके पास कितना, 1 माइनस भी खत्म कर दो, 1.5 × 10⁴ इंटू 2.303 R, ये आ गया आपका EA1, ठीक है। EA2 पूछा है, तो EA2 कितना बोल रहा है, ये EA2 है हम लोग का EA1/5 है, इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो 1.5 × 10⁴ इंटू 2.303 R/5। अच्छा यहाँ पे एक ध्यान देना पड़ेगा, ये सब ध्यान किलो जूल में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, किलो जूल में, तो 1000 से डिवाइड कर दो आप, इसको खत्म करो, ये होगा 10, और 5 को किससे खत्म करोगे, 5 × 10, ये खत्म कर दो, नीचे सारा खत्म हो गया, ऊपर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, आर का वैल्यू पुट कर लो, तो ये कर लोगे 1.5 × 2 × 2.303 इंटू 8.314, ठीक है। ये डाटा ये कैलकुलेट करो, 8 × 16 8 15, ये लगभग 57 आया था, ठीक है, हमने किया था 57 किलो जूल इंटीजर, डियरेस्ट इंटीजर, ये आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन सारा करो, आप लोग कमेंट्स में लिखो, अगर आप लोग ठीक से अगर करते रहोगे ना तो हम और थोड़ा सा एनर्जी आएगा, और भी हम क्वेश्चन डालेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और लोगों को शेयर करें ना, और आप खुद तो सब्सक्राइब कर ले पहले,